श्रीमान रणजीत सिंह पठानिया जी, प्रोफेसर बालियान, श्रीमान राजेश जैन जी, पवन जी, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी नई शिक्षा नीति पर यहां पर हम सुनने नहीं आए, चिंतन करने भी आए। मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से नई शिक्षा नीति किस प्रकार की होगी उसके बारे में बताया है। मेरे पास समय की भी कमी है, मेरी दिल्ली फ्लाइट है 2 बजे, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं जब इस चीज पर विचार करता हूं तो मैं सोचता हूं कि शायद इस प्रकार की शिक्षा नीति पहले होती तो मैं भी इंटेलेक्चुअल में गिना जाता, क्योंकि आज की तरह 99% नंबर लेने वाले बच्चों में मैं नहीं हूं। मैं केवल 40-42 नंबर लेकर के पास होता था। लेकिन मेरा एक प्रोफेसर एसपी शर्मा हुआ करता था इंग्लिश की क्लास में, वो जरूर कहता था जब अन्य विषयों पर कोई चर्चा रहती थी तो मैं सबसे पहले चाहे विवेकानंद की बात हो या दूसरे को जवाब देता था। मुझे लगता है कि नंबरों के माध्यम से जो शिक्षा नीति यहां पर अंग्रेजों ने हमें दी, उससे लोगों में जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस हमें बना नहीं पाए। 2014 के बाद जिस प्रकार से देश की सोच चेंज हुई है, सबसे पहले मुझे याद है 15 अगस्त 2014 को, क्योंकि 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने वहां पर शपथ ली थी, हम भी उसी सभागार में थे। तो 15 अगस्त में जो पगड़ी पहन करके वो लाल किले पर भाषण देते हैं, उससे एक मैसेज आता है। और उस लाल किले पर उन्होंने ये कहा था स्वच्छता का अभियान। ऐसा नहीं था कि स्वच्छता पहले नहीं होती थी। मैं अभी यहां पर इसका जब ऊपर का कवर खोल रहा था, उसको बाद में मैंने जेब में डाल लिया। ये मुझे लगता है कि 2014 की सोच के बाद इसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया हो। पहले मैं भी टॉफी खाता था, गाड़ी के उससे बाहर निकाल करके फेंकता था। ये चीजें कहीं ना कहीं चेंज आई है। और उसके बाद हमारी शिक्षा नीति में जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा नीति चेंज करी, जब से सबसे पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उन्होंने तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से तबाह किया, यहां से सभी किताबें उठा करके ले गए। किसी भी समाज की उसकी सोच को, उसकी सभ्यता को, संस्कृति को खत्म करना हो तो उसकी किताबें, उसकी लाइब्रेरीज, उन सब चीजों को तबाह किया जाता है। ये एक बड़ा सोचा समझी साजिश थी। और मुझे याद है कि 1835 में एक सर्वे हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा, वो वहां का जहां जो रूल करते थे, उन्होंने वहां पर बताया था कि तब इस प्रकार की सोच गई थी। आज ये पैदा कर दिया जो इंग्लिश जानता है वही पढ़ा लिखा है। तब जो अपने लोग, ये बताया गया था कि 90 से, ये सरकारी आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 97% लोग हिंदुस्तान में हमारा लिटरेसी का लेवल ये था। उसमें जब उससे भी आगे मैं बताता हूं कि जब उसका सर्वे किया गया, आज यहां पर जातिवाद में बांटा जाता है। 435 ब्राह्मण क्षत्रिय इस प्रकार से, जो 435 ब्राह्मणों ने वहां पर रिसर्च किया, लेकिन जो शूद्र जिसको कहा जाता है, उनकी जो संख्या थी 4888 थी। ये आंकड़े बताते हैं। और हमें इस प्रकार से किया गया, जो अंग्रेजों ने हमें थोपने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने यही सोचा कि कहीं ना कहीं सोच को हर क्षेत्र में खत्म करने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे जो सोच थी उसने एक प्रकार से चेंज लाई। जो हरियाणा में लिंग अनुपात कितना ज्यादा था, लेकिन आज वो लिंग अनुपात उन 4-5 सालों के बाद बदला है। कि छोटी छोटी बातों का कहीं असर होता है। लीडरशिप में कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा कि यहां लोग सब्सिडी की बात करते हैं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने क्या किया, सबसे पहले आकर के कि जो लोग जो सब्सिडी लेते हैं सिलेंडर की,
वो जब अपना वापस करना शुरू करें तो छोटे 6 करोड़ लोगों ने उस सब्सिडी को वापस किया। आपको याद होगा 1965 की लड़ाई के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का, वो सोमवार के दिन खाना छोड़ दो। वो व्रत का मतलब यही था कि जो राशन है, कहने का ये कुल मिलाकर के मेरा ये मतलब है कि एक सोच को बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत थी। हमारे शास्त्रों की बात, हम कोई बात है शास्त्रार्थ इस प्रकार की हम बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, युग सहस्र योजन जो बाणु लीलो मधुर फल जानू, पृथ्वी की कितनी दूरी है सूर्य से, उसको नापा गया है, उसका डिटेल आप समझ सकते हैं। आर्यभट्ट जो ने जीरो हमें दिया, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल। और ये एक वो साइंस नाम था, किसको मार दिया गया, जिसने कहा था कि धरती गोल है, उसको मार दिया गया। भूगोल आज से नहीं है ये शब्द हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। साफ जाहिर होता है कि हम कितने, हमारी सभ्यता कितनी आगे थी, हमारी संस्कृति कितनी आगे थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हर सोच के माध्यम से इस चीज को करने की कोशिश की। पहले क्या किया, कहा जाता था एक हमारे पड़ोस में छोटा सा मुल्क है, वो हमेशा हमारे ऊपर हावी बना हुआ है, उसको पाकिस्तान कहते हैं। आज इस प्रकार की सोच है। आज चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो भारत से डरता है। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जो यहां पर पैदा करने की जरूरत थी, उसको कहीं ना कहीं किया गया है। आजादी के बाद 5 हमारे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर आए जिन्होंने हमारा इतिहास चेंज कर दिया। वही कहते महाराणा प्रताप हार गया, कहां हारा था? अगर हारा होगा तो कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार किया होता, अगर हारा होता वो कहीं ना किसी बड़े राजा को टैक्स दे रहा होता, अगर हारा होता कहीं ना कहीं मारा जाता। हम अभी गीतों में गाते, एक समय यूनानी आया लेने हिंदुस्तान, लेना क्या था दे गया बेटी और बचाई जान। और आज हम कहते हैं जी सिकंदर महान, अकबर महान। अकबर यहां पर हमलावर आया था, किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना है। औरंगजेब यहां पर हमलावर आया था बनकर। आज उन्होंने हमारी शिक्षा को इस प्रकार से तबाह किया, इस प्रकार से हमारी शिक्षा को तबाह किया कि आज देश में उस सोच के लोग आए हैं जो चाहते हैं कि हम क्या थे, हमें किस प्रकार से देश को आगे ले जाना है। उस सोच को दोबारा बरकरार करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते। आज हालत ये हो गई, अभी पठानिया जी कह रहे थे, हमने 100 यूनिवर्सिटीज की पूरी स्टडी करके उसको हम शिक्षा नीति दे रहे हैं, जो शिक्षा हिंदुस्तान से ली जाती है। आज शिक्षा नीति को इस तरह से क्लर्क बनाने की, आज ये देखो रोज यहां पर बैठे होते 1 लाख बेरोजगार कौन, जिन्होंने 500 रुपये नौकरी स्वीकार कर ली, किसी तरह गवर्नमेंट में आ जाए, फंस जाए। हमें भी कहते थे, हम भी मिनिस्टर थे, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं फंसा लो, क्योंकि कारण यही रहा कि हमें क्लर्क बनाने की, हमें मजदूर बनाने की जो शिक्षा दी गई। आज उस शिक्षा नीति में कितना किया जा रहा है, मेरे साथियों ने इसके बारे में बताया है। और आने वाला समय यही शिक्षा नीति है इस देश को आगे ले जाने वाली। हम अमेरिका की तरह सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। पावर साथ में, अगर आपके कोई पावरफुल आदमी खड़ा होगा आप उससे डरोगे। लेकिन हम अगर एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाते हैं, एक जो शिष्य रहता है वो अपने गुरु से खुल करके बात करता है और गुरु उसको जो कहेगा कॉन्फिडेंस उसका बना रहेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति को फ्लेक्सिबल भी होगी, लचीली भी होगी, देश को आगे ले जाने वाली भी होगी। इस प्रकार की हमारी कोशिश है। समाज में जो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने 12वीं की, 12वीं के बाद मान लो मैंने कर लिया सेकेंड ईयर, तो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे माता पिता मेरे को पढ़ा नहीं सकते, सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन सेकेंड ईयर का डिप्लोमा, थर्ड ईयर की डिग्री और 4th ईयर की रिसर्च, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। मुझे लगता है शायद हमारा इंग्लिश मीडियम था, और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अगर हिंदी मीडियम में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होता तो शायद हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे।
हम अच्छी तरह से इंजीनियर भी बन सकते थे, अच्छी तरह से डॉक्टर भी बन सकते थे। देश के हर क्षेत्र में केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना इस शिक्षा पॉलिसी का उद्देश्य नहीं। मैं तो ये भी कहता हूं एक राजनीतिक के तौर पर इस देश को चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, वो भी शिक्षा नीति में आना चाहिए। मैं MIT यूनिवर्सिटी पुणे का एडवाइजर, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों रखा हुआ है, समय समय पर मुझे बुलाते हैं और वहां पर उन्होंने एक पोलिटिकल रिसर्च का एक सब्जेक्ट रखा हुआ है। हमारे बंटी जी हैं, हमारे कारपोरेटर, उनकी बेटी वहां पर पढ़ती है। मैं वहां पर जाता हूं, उसको मेरे साथ लगाया, पूरा जिस प्रकार से वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कैसे करते हैं, इलेक्शन किसी स्टेट में हो रहे थे तो वहां पर स्टडी करने जाते हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है, इन लोगों ने क्या अच्छा काम किया है, एक नई सब्जेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रकार की शिक्षा नीति की हमें जरूरत है। हर विषय पर लोगों को पता हो इस प्रकार की शिक्षा नीति की जरूरत है। मेरे पास समय कम है, मैं चाहता था काफी कुछ लिख करके लाया था, काफी कुछ इस पर भी मुझे लगता है कि लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। अभी मैंने तैयारी करनी है, टैक्सी तैयार करना है, फिर दिल्ली पहुंचना है। तो कुल मिलाकर के मैं जैन साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक शुरुआत की है, एक और हम इस पर सेमिनार करेंगे, उसमें हम ये भी करेंगे। मुझे लगता है कि 12वीं क्लास के छात्र कुछ हमारी वुमेन कॉलेज में जाकर के या दूसरे कॉलेज में जाकर के जहां हमारा एक नया युवा तैयार हो रहा है, उसको इस पॉलिसी की बताने की जरूरत, समय की मांग है। इस प्रकार की एक कोशिश जारी रहेगी। ये शुरुआत है, आगे आगे कैसे आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। तो अटल जी की एक कविता थी, मुझे उसका शब्द नहीं याद आ रहे, उनका ये हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय। ये नहीं, इसमें हिंदू शब्द जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जो हमारी सभ्यता है उसकी बात नहीं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे। आज भी काला कोट जब पहन करके ये वकील साहब बैठे, जब ये काला कोट गर्मियों में भी पहन कर जाते हैं, किसी से पूछो क्या उसका कोई कारण है पहनने का? भाई अंग्रेजों ने दिया, तो ठंड थी, आज भी हम उसको अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार का जो चोला है उसको कहीं ना कहीं उतारना होगा, अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से चलना होगा। मेरे दोस्त रविंदर जी उनको मजाक करता था, उन्होंने कोट टांगा होता था साइड में, वो पिछला जो बना होता है हैंडल, पिछली सीट पर वो डाले। मैं यार मैं गंदा कोट तो पाया था, कहता है मजबूरी है, जब जाना है अदालत में डालना पड़ता है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर क्यों ना शिक्षा नीति तैयार करें। खाली शिक्षा नीति नहीं, और बड़े नीतियां हमें तैयार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, एक बड़े रिसर्च के बाद पता नहीं ये बता रहे थे 6 लाख पता कितने स्कूलों से 2.5 लाख स्टेक होल्डर कितने स्कूलों में जाकर के अलग अलग यूनिवर्सिटी में 3 साल का समय लगा है, कोई छोटी बात नहीं है। और आने वाले जो प्रधानमंत्री जी ने जो सोच है उनकी, 1,500 कानून उन्होंने खत्म कर दिए, जिसकी कोई आज के युग में जरूरत नहीं थी। आज देश को अपने तरीके से चलाने की जरूरत है, और ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है। तो हम सब कहीं ना कहीं मिलकर के उनकी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है तभी ये सेमिनार सफल सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.